नमस्कार साथियों। अब केवल 5 ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे भारत की नागरिकता को सिद्ध किया जा सकेगा। जी हां, अब केंद्र सरकार पूरे देश में जनगणना और नागरिकता की पुष्टि से जुड़ा काम शुरू करने जा रही है और प्रशासन अब यह पता लगाने वाला है कि आखिरकार कौन लोग वाकई में भारत के असली नागरिक हैं और कौन लोग बाहर से आकर यहां रह रहे हैं। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद से केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। यही वजह है कि अब नागरिकों की पहचान और उनका रिकॉर्ड दुरुस्त करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि अगर उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट है तो वह पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन मैं आपको यह बात साफ बता दूं कि यह जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि इन तमाम दस्तावेजों से आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं होती। जी हां, चाहे वह आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, राशन कार्ड हो या पासपोर्ट, यह सभी केवल आपकी पहचान के डॉक्यूमेंट हैं, नागरिकता प्रमाणित करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि चूंकि उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे पेपर्स हैं तो फिर उन्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 विशेष दस्तावेज ही मान्य होंगे। अब केवल 5 ऐसे दस्तावेज बचे हैं जिनके जरिए भारत की नागरिकता का प्रमाण दिया जा सकता है और इन 5 में से भी महज 2 ऐसे पेपर्स हैं जिन्हें आपकी नागरिकता का ठोस और अंतिम प्रमाण माना जाएगा। अब आपको जान लेना चाहिए कि वह कौन-कौन से जरूरी कागज हैं जिन्हें अभी से संभाल कर और तैयार रख लेना चाहिए, ताकि जब नागरिकता को लेकर कोई मामला उठे तो आपको किसी तरह की परेशानी या पछतावा ना हो। वो 2 ऐसे पेपर्स हैं जिनसे आपकी नागरिकता की पुष्टि हो सकेगी। लेकिन इसके अलावा 4 अन्य कागजात भी ऐसे हैं जिनका होना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास वो 2 दस्तावेज मौजूद नहीं हैं तो बिना देर किए तुरंत उन्हें बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब सरकारी अधिकारी आपके घर पर दस्तक देंगे तो आपको किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसका सबसे बढ़िया समाधान यही है कि आप समय रहते अपने कागज पूरे कर लें और तैयार रखें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वे 2 ऐसे डॉक्यूमेंट कौन-कौन से हैं जो आपकी नागरिकता का ठोस प्रमाण माने जाएंगे और उनको बनवाने का तरीका क्या है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट न जाए। और हां, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब विस्तार से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है वो है आधार कार्ड, क्योंकि आज के समय में भारत का शायद ही कोई ऐसा नागरिक होगा जिसने आधार कार्ड न बनवाया हो। क्योंकि चाहे बैंक से जुड़ा कोई काम हो, लेन देन करना हो या फिर कोई सरकारी योजना का लाभ लेना हो, आधार कार्ड के बिना अब कोई भी काम संभव नहीं है। और अब तो यह दस्तावेज पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है। और यदि आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 1.5 साल से ऊपर है तो उसके लिए भी सरकार ने आधार कार्ड बनवाना जरूरी कर दिया है, क्योंकि आधार कार्ड से ही यह पता चलता है कि आप कौन हैं। फोटो पहचान के रूप में आधार कार्ड आज के समय में सबसे आवश्यक दस्तावेज बन चुका है। मगर दोस्तों, सिर्फ आधार कार्ड होना आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे मुल्कों से आकर भारत में रह रहे हैं और उनके पास भी आधार कार्ड बना हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास ही आधार कार्ड होता है। इसी वजह से सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड से नागरिकता की पुष्टि नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी आधार कार्ड का होना आवश्यक है। अब दोस्तों, जो दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है राशन कार्ड। जो लोग राशन कार्ड की मदद से गेहूं, चावल या अन्य राशन का लाभ उठाते हैं, उनके लिए यह कार्ड केवल खाद्य सामग्री लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जरूरी दस्तावेज है जो आपकी नागरिकता को साबित करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। यदि आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या मिडिल क्लास परिवार से हैं तो आपके पास राशन कार्ड होना ही चाहिए। कई लोग यह सोचते हैं कि राशन कार्ड का काम केवल राशन लेने तक सीमित है, लेकिन हकीकत यह है कि इससे आपको और भी कई सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। साथ ही राशन कार्ड में साफ साफ लिखा होता है
कि आप किस राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव के निवासी हैं और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। यह सारी जानकारियां भारत के नागरिक होने का पुख्ता प्रमाण देती हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है और आप गरीब या मिडिल क्लास से हैं, तो इस कार्ड को जरूर बनवाइए, क्योंकि आने वाले समय में यही कार्ड आपकी पहचान और नागरिकता के लिए महत्वपूर्ण सबूत बन सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं पैन कार्ड की। यह भी एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि यह कार्ड आयकर विभाग से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपने बैंकिंग या टैक्स से जुड़ा कोई भी काम कभी किया है, तो आपके पास पैन कार्ड का होना जरूरी है। इसी के साथ अब बात करते हैं पासपोर्ट की। बहुत से लोगों को लगता है कि पासपोर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो विदेश जाने वाले होते हैं, जैसे कि दुबई, अमेरिका, सऊदी या लंदन। लेकिन असल में पासपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी पहचान और नागरिकता दोनों से जुड़ा होता है। अक्सर लोगों के मन में यह भ्रांति रहती है कि पासपोर्ट केवल बाहर जाने वालों के लिए जरूरी है, लेकिन यह भी एक जरूरी दस्तावेज है। तो ये चारों दस्तावेज आपकी भारतीय पहचान और नागरिकता को सिद्ध करने में सहायक हैं, मगर इनसे भी सीधे तौर पर नागरिकता प्रमाणित नहीं होती। असल में वे दो खास दस्तावेज जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो आपके पास हैं, तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। अब देखिए साथियों, नागरिकता प्रमाणित करने के लिए जो सबसे अहम दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, वो है जन्म प्रमाण पत्र। जी हां, अगर आपके पास अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको अभी से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वह कागजात है जिससे आपकी नागरिकता सबसे पहले साबित की जाएगी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जैसे अभी के वक्त में आधार कार्ड को हर जगह पहचान के लिए जरूरी बना दिया गया है, ठीक वैसे ही वर्ष 2026 से जन्म प्रमाण पत्र को पूरे देश में अनिवार्य कर दिया जाएगा। मतलब अब आगे से हर दस्तावेज में सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं। इसलिए अब यह बर्थ सर्टिफिकेट कोई मामूली कागज नहीं रह गया है। अब यह आपकी पहचान के साथ साथ आपकी नागरिकता का भी मजबूत प्रमाण बन चुका है। अभी बिहार राज्य में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का जो प्रोसेस चल रहा है, उसमें भी सबसे पहले जो दस्तावेज मांगा जा रहा है वह जन्म प्रमाण पत्र ही है। सिर्फ जिनका नाम जोड़ा जा रहा है उनसे ही नहीं, बल्कि उनके माता और पिता का भी बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने को कहा जा रहा है। इससे यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि आने वाले वक्त में यह दस्तावेज भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, जो दूसरा सबसे अहम कागज है जिसके जरिए आपकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि हो सकती है, वो है मतदाता पहचान पत्र, यानी वोटर आईडी कार्ड। आपको तो ये बात मालूम ही होगी कि वोटर आईडी कार्ड उन्हीं व्यक्तियों के पास होता है जो भारत के नागरिक होते हैं, क्योंकि मतदान करने का अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही दिया गया है, और वह भी तब जब वह किसी राज्य का वैध निवासी हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बिहार में वोट डालता है, तो इसका सीधा मतलब है कि वह बिहार राज्य का निवासी है और वहीं का नागरिक है। आजकल आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड तो लगभग सभी लोगों के पास मौजूद हैं। यहां तक कि जो लोग भारत के बाहर से आकर यहां रह रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे कार्ड्स हासिल कर लिए हैं। लेकिन वोटर आईडी कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर किसी के पास नहीं होते। खास तौर से बर्थ सर्टिफिकेट, यह अब एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। आपको बता दें कि अभी बिहार में जब मतदाता सूची में नाम जोड़ने का सत्यापन चल रहा है, तो उसमें सबसे पहले जो कागज मांगा जा रहा है वह यही बर्थ सर्टिफिकेट है। यानी यह एकदम साफ है कि चुनाव आयोग भी यही मानता है कि नागरिकता प्रमाण के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी, ये दोनों सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको पूरी जानकारी मिल ही गई होगी कि नागरिकता के लिए किन दस्तावेजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। आशा करते हैं कि अब आप कोई भी चूक नहीं करेंगे और समय रहते अपने जरूरी दस्तावेज बनवाकर तैयार कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि बाकी लोग भी समय रहते सतर्क हो जाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद अपडेट्स आपको सिर्फ यहीं पर मिलते हैं।
अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।